दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं पीछे जितने भी क्लास पढ़ाए होंगे उसका रिवीजन कर रहे होंगे और तैयारी आपका अच्छा चल रहा होगा आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज हम अगला क्लास शुरू करेंगे भूगोल का, क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्लास 3 शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? कब की बोल रहा है ये? ठीक है, 2011 के अनुसार। कब की जनगणना का बोल रहा है ये? आज से 14 साल पीछे 2011 के अनुसार, अभी का नहीं। अभी तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि जनसंख्या कितने साल में गिनती की जाती है? हर 10 साल में। हर 10 साल में 11 के बाद था 2021 में गिनती करना। उस समय तो जानते हैं कोरोना था, तो कोरोना कारण क्या हुआ, ये टलते चला गया। तो अगले साल इसकी देश में क्या होगी? जनसंख्या होगी 2025-26 में। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? 90 करोड़, ए, बी 121 करोड़, सी 150 करोड़ या डी 140 करोड़। इसमें से बताइए कौन सा आंसर इसका होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 2011 के अनुसार 121 करोड़। 2011 में कितना जनसंख्या था भारत का? 121 करोड़। और अभी पूछेगा ऐसे, तभी पूछेगा तो जिसे 2025 के अनुसार अगर पूछेगा ना, तो अनुमान लगभग लगा देगा, तो ये आ जाएगा। 2025 के अनुसार पूछेगा तो ये 140 करोड़ लगभग में। यह पूरा क्या है? अनुमान करके बताया गया, ये गिन के नहीं बताया गया है, याद रखिएगा। 2011 के अनुसार 121 करोड़। तो देखिए इसमें से कुछ डेमोग्राफिक, जहाँ जनसंख्या क्या है? ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा है। बोले थे ना पीछे क्लास में कि भारत का एकक राज्य क्या है? दुनिया के एकक देश के बराबर जनसंख्या रखता है। भारत के जो राज्य है ना, जैसे कौन है? देखिए बिहार ये है, जहाँ हम लोग रहते हैं, बिहार पटना। तो बिहार की देखिए कहाँ है? जापान को टक्कर दे रहा है। बिहार की जनसंख्या किसको है? बिहार में कितना जनसंख्या है ना, वो लगभग आपको जापान के बराबर है। किसके बराबर है? जापान के। वैसे यूपी में देखिए, भारत में क्या है? जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी का है। तो इसका जनसंख्या किसके बराबर है? ब्राज़ील के बराबर है। देखिएगा ये सब, इसको एक बार बढ़िया से जूम करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कहाँ कहाँ जनसंख्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। और अभी ये जनसंख्या जब गिनती होगा तो पता चल जाएगा 2025 में कितना है। आगे देखिए, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में क्या होता है? 32 कट्ठा भूमि पर वन का विस्तार था। अभी का नहीं पूछ रहा है, कब का पूछ रहा है? 1948 में। कब? 1948, आज़ादी से 1 साल बाद का। भारत आज़ाद हुआ था ना 15 अगस्त 1947 को, तो उसके 1 साल बाद क्या होगा? 1948 होगा। तो 1948 में दुनिया में, दुनिया का वर्ल्ड मैप देख रहे हैं ना, दुनिया में पूछ रहा है कितना अरब हेक्टेयर जंगल था। कोशिश कीजिए बताने का। 6 अरब, 4 अरब, 5 अरब या 8 अरब। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 अरब। कितना था उस समय? 4 अरब हेक्टेयर में क्या था? वन था, जंगल। कितना था ये? दुनिया देख रहे हैं ना, ये हो गया एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट बोलते हैं, यूरोप हो गया, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक, ये पूरा वर्ल्ड हो गया ना। तो वर्ल्ड में कितना उस समय था? 4 अरब हेक्टेयर जंगल था। आगे देखिए, इसके आंसर कितना था 1948 में? 4 अरब। कितना था? 4 अरब। एक और आपको होमवर्क दे रहे हैं, बताइएगा 2025 में कितना जंगल है पूरे दुनिया में? इसका आंसर बताइएगा। 2025 में कितनी जनसंख्या है जंगल का?
कितना क्षेत्रफल है, हेक्टेयर में बताइएगा कमेंट में। आगे देखिए, बताइए, ये सबसे आसान है, ये तो छोटा बच्चा को ही पता होगा, तो आपको ही आशा करते हैं पता ही होगा। इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए, और आसान भी कर दिए तस्वीर में देखकर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है इनमें से? तोता है, हंस है, कबूतर है या मोर है? कौन है इसमें से? मोर। कौन है इसमें से? मोर। इसमें कोई डिटेल बताने की ज़रूरत है नहीं, पता ही होगा। और राष्ट्रीय पशु कौन है ये बताइएगा आप। मयूर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सुंदर पक्षी है ना, देखने में बहुत सुंदर लगता है, ठीक ना। उसी कारण क्या है, इसको बनाया गया है। पहले के ज़माने में क्या करते थे, मोर के पंख से लिखा करते थे ना, जिस समय पेन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या होगा। ये भी आसान ही क्वेश्चन है। चड़क का संबंध किस देश से? मतलब ये चड़क हैं किस देश से थे? चरक कौन से देश से थे? इनके बारे में देखिए कुछ बताते हैं। क्या थे ये? अभी जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, उस समय के क्या थे? डॉक्टर थे। कौन थे ये? बहुत बड़े विद्वान थे ये। इनका किताब का अभी भी चलता है, डॉक्टर में पढ़ाई किया जाता है इनके किताब से। चरक संहिता इनकी किताब का नाम है। आयुर्वेद के बारे में ये बहुत क्या थे? विद्वान थे, लिखे थे। जैसे इनके किताब में क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले देखिए बीमारी में हम लोग क्या देखते हैं? सिम्टम, लक्षण। तो इनकी किताब में देखिएगा अलग अलग बीमारी का क्या है, लक्षण पहले होगा, फिर उसका उपचार कैसे करना है, फिर उसका दवाई कैसे बनेगा, कौन सा दवाई कौन बीमारी में यूज होगा, ये क्या है इनके बुक में लिखा हुआ है। पूछ रहा है ये कहाँ से थे? चरक कहाँ से थे? तो इसका आंसर बताइए। क्या म्यांमार से थे, जिसको बर्मा भी बोलते हैं, श्रीलंका से थे, या भारत से थे, या नेपाल से थे? बताइए कौन होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? सी, भारत से। कहाँ से थे ये? इंडिया से, भारत से। ऐसे ही थोड़ी पहले भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। आगे देखिए, चरक क्या थे? बोले तो पीछे प्रसिद्ध फेमस आयुर्वेदाचार्य थे। क्या थे? आयुर्वेदाचार्य। ऑप्शन में पूछ सकता है, दे देगा इनमें से आयुर्वेदाचार्य कौन है? चरक दे देगा और 3-4 को नाम दे देगा, तो वो बताना है आपको, ठीक ना, कि इनमें से कौन है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? चरक संहिता। कौन सी किताब लिखी है? चरक संहिता। याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। इनमें देखिए क्या क्या किए थे ये। पहचान, रोग को पहचान करना है। बोले थे ना शुरू में, डॉक्टर के पास जाते तो क्या पूछता है पहले? वो हमें पहले पूछता है क्या, कि बताओ क्या क्या लक्षण है। तो बताते हैं ना कि कमजोरी है, चलने में दिक्कत है, जी मचल रहा है, बताते हैं ना लक्षण। उसके अनुसार क्या करता है, डॉक्टर दवाई लिखता है जांच के अनुसार। या फिर ज़्यादा बड़ा बीमारी होता है तो बोलता है डॉक्टर जांच करा के आइए। तो कभी देखिएगा जांच कराइएगा तो उसमें रिपोर्ट में रहता है ना पूरा डिटेल, क्या चीज़ है ब्लड में, क्या चीज़ कमी है शरीर में, वो सब पूरा लिखा हुआ है ना। तो वही हो गया। पहले क्या करेगा, पहचान करेगा बीमारी कौन सा बीमारी है। हर बीमारी का क्या होता है, अलग अलग लक्षण होता है। हर बीमारी का अलग अलग पहचान होता है। देखिएगा डॉक्टर के पास जाएगा तो वो पूछता है उपचार, फिर क्या करता है, उसका दवाई बनाता है। फिर आगे देखिए, उन्होंने आयुर्वेदिक के जनक के रूप में भी कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं, ये वाला आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या बोल सकते हैं इसको? चरक को। ये भी ऑप्शन में आ सकता है, ये सब याद रखिएगा। अगला, उनके विचार क्या है, आज भी पढ़ाए जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में जाइएगा ना आप लोग, तो इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। इतने बड़े विद्वान थे ये। आगे देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आशा कर रहे हैं कि हमारा क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा होगा तो इसका फीडबैक दीजिएगा कि आपको और क्या चाहिए इसमें। पढ़ा रहे हैं ना, ये आपके पीछे जितने भी ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, ये आपके पीछे एग्जाम में पूछा गया है। उसी के बारे में हम क्या कर रहे हैं, आपको डिटेल से बता रहे हैं, ठीक। और इसमें अगर आपको लग रहा कोई कमी है तो बताइएगा कि और इसमें क्या जोड़ें, ठीक ना। फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कैसा लग रहा है क्लास। और क्लास को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले।
मेहनत करके बनाते हैं। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, किस बीमारी में होता है, इसमें बताइए। टेक्सोल देख रहे हैं ना, छाल, टेक्सोल मतलब क्या होता है, छाल, टेक्सोल माने छाल। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। चलिए बता देते हैं टेक्सोल वाला, पहले कुछ इसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। जैसे टेक्सोल है ना, एक आता है पौधा होता है, ठीक ना, उसको छाल को निकाल कर उसका दवाई बनाया जाता है। क्या करता है टेक्सोल, जैसे मसाला में होता है ना, दालचीनी देखे होंगे, छाल जैसा रहता है वो, उसी तरह क्या करता है, ये देख रहे हैं ना पेड़, इसी पेड़ का छाल देख रहे हैं ना, ये सब छाल, ये सब छाल देख रहे हैं ना, उसको लेकर उसका दवाई बनता है। इसका दवाई का प्रयोग, पहले इसका आंसर भी बता ही देते हैं, कहाँ होता है, कैंसर में। इसका प्रयोग कहाँ होता है, कैंसर में। कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है ना। ये 4 स्टेज में होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज जिसको पता चल गया उसका ठीक होने की संभावना ज़्यादा होता है, मगर जिसका तीसरा चौथा स्टेज में गया तो उसके बचने की संभावना बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ये क्या करती है ना, जो हमारे शरीर का सेल है, हमारे शरीर किससे बना है, बायोलॉजी में पढ़े होंगे, सेल कोशिका से बना है ना। ये कोशिका को ही डैमेज कर देता है, कोशिका को ही डैमेज, खराब कर देता है उसको। इसके कारण क्या होता है, शरीर खत्म होने लगता है धीरे धीरे। टेक्सोल का क्या होता है, उसका छाल का दवाई बनता है, और क्या करता है वो ना दवाई, वो सेल जहाँ पर वो कैंसर है ना, उसी को जाके वो ठीक करने की कोशिश करता है, वो सेल को ही सुधारने की कोशिश करता है, कैंसर वाला सेल को मारता है जाकर ये, ताकि क्या हो, जब कैंसर का सेल मरेगा तभी ना नया सेल आएगा, तो शरीर स्वस्थ होगा। तो इसका आंसर टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, कैंसर के बीमारी में। जैसे देखिए, ये शरीर का हमारा क्या है, नॉर्मल सेल है, ये क्या है, जैसे आप लोग का जैसे माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना, तो सेल ऐसा दिखेगा आपको, सेल इस तरह से एकदम एक एक चीज जुट कर बना हुआ है। हमारा शरीर क्या है, सेल से बना है, करोड़ों अरबों सेल से जुड़कर बना हुआ है। जैसे कटता फटता क्या शरीर फिर दोबारा सेल ही बनाता है, वो जुटता है। अगर छोटा मोटा है, बड़ा भी रहेगा तो भी क्या करता है, सेल ही बनकर वहाँ जुटता है। मगर जब देखिए क्या होता है, कैंसर होता है ना, तो सेल के देखिए रूप कैसा हो गया, पहले सेल देखिए कैसा था, ठीक था ना, एक स्ट्रक्चर में था, मगर कैंसर होने के बाद देखिए ये वाला सेल कैसा हो गया बिगड़ के, ये वाला सेल देखिए कैसा हो गया बिगड़ के, ये वाला सेल देखिए कैसा हो गया बिगड़ के। क्या करता है, सेल का स्ट्रक्चर ही खराब कर देता है। जैसे आप ही लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं, पिलर ही तोड़ देते, क्या होगा, वो घर रहेगा, गिर जाएगा ना, वैसे क्या करेगा, सेल ही खराब कर देगा, तो शरीर बचेगी, खत्म हो जाएगी। तो टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, कैंसर के बीमारी को ठीक करने में होता है। कीमोथेरेपी, थेरेपी को क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी भी बोला जाता है, कैंसर को ठीक करने वाले इस दवाई का यूज होता है उसमें। आगे देखिए, इसके बारे में भी कुछ जान लीजिए। टेक्सोल, जिससे पैक्लिटैक्सेल के नाम से भी जाना जाता है, पूछ सकता है ये ऑब्जेक्टिव में, पैक्लिटैक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, किसमें इसका उपयोग होता है, तो बोल सकते हैं कैंसर की बीमारी में। ठीक, जैसे पूछा था ना इधर, टेक्सोल का उपयोग किस में होता है, कैंसर की बीमारी में, तो ये भी पूछ सकता है नाम देकर। इसका क्या बनता है, कीमोथेरेपी दवा में यूज होता है। कीमोथेरेपी बता देते हैं क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, दवाई से कैंसर वाला सेल जो सिर्फ है ना, जहाँ बीमारी का सेल है, उसी को एकदम निशाना बनाकर उसको ख़त्म किया जाता है ये, जिसका उपयोग क्या, विभिन्न प्रकार के कैंसर के इलाज में। कैंसर भी बहुत तरह का होता है, पढ़े होंगे, कैंसर भी बहुत तरह के होते हैं। यही वाला पेड़ से क्या, इसका छाल निकाला जाता है, पैक्लिटैक्सेल। पैक्लिटैक्सेल प्राकृतिक यौगिक जो क्या है, वृक्ष की छाल से निकाला जाता है। पीछे बताए थे ना, ये वाला जो टॉक्सिल है, टेक्सोल कहाँ से निकाला जाता है, पेड़ के, ये वाला पेड़ है, इसका नाम ये है, ठीक ना, इसके छाल से बनाते हैं इसको निकाल कर। ये देखिए क्या करता है, यह कोशिका विभाजन को रोककर कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को क्या करता है, जो कैंसर बढ़ने वाला होता है ना, उसको रोक देता है ये। जैसे हम ही लोग बीमार या आप ही लोग बीमार पड़ते तो दवाई लेते तो क्या करता है, वो बीमारी धीरे, जैसे बहुत फीवर होता है आप ही को, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, जब दवाई देता है तो देखते हैं बुखार या जो भी बीमारी तो धीरे धीरे आपको ठीक करता है ना, वो स्वस्थ जैसा होने महसूस करते हैं दवाई खाने के बाद। तो वैसे ही जब कैंसर किसी को होता है तो क्या करता है ये दवाई, उसको जहाँ मतलब वो वृद्धि हो रहा था ना बीमारी, उसको रोकता है,
और उसको वृद्धि को क्या करता है, धीमा करता है ये। आगे देखिए, विशेष रूप से स्तन कैंसर, डिम्ब ग्रंथि और फेफड़ा वाला कैंसर में क्या होता है, इसका दिया जाता है किसको, टैक्सोल को। ये वाला कैंसर होगा ना जिसको, उसमें किस दवा का प्रयोग ज़्यादा करेगा, ये टैक्सोल वाला को। यह क्या करता है, कीमोथेरेपी की मुख्य दवाओं में से एक है, किंतु कौन सा ये वाला पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, कीमोथेरेपी, ठीक, में कौन सी दवा दिया जाता है, टैक्सोल। आशा करते हैं अच्छे समझाए होंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा देख लीजिएगा, नहीं कोई इसमें और भी समझ में नहीं आता कमेंट में लिखिएगा, तो अगले क्लास में हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए, बताइए ये भी आसान क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये वाला तो पेपर में भी हर जगह देखिएगा, ये आज जिस दिन मनाया जाएगा ना, रेडियो टीवी पर हर जगह इसका प्रचार खूब होगा, पोस्टर में, टीवी में, हर जगह। तो बताइए, विश्व पर्यावरण वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर या 1 दिसंबर, कब मनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 जून को। कब मनाते हैं इसको, 5 जून को। देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1972 में। कब इसको मनाना शुरू हुआ था, 5 जून 1972 से। कहाँ से शुरू हुआ था, स्वीडन का एक जगह स्टॉकहोम, वहाँ से। कौन इसको शुरू किया था, यूएन, यूनाइटेड नेशन, सुना है ना, वो इसकी शुरुआत करवाया था। क्यों करवाया था, क्योंकि जान ही रहे हैं आजकल पर्यावरण कैसा है, टीवी रोज में सुनते हैं ना, न्यूज़ में क्या है, आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कहीं ज़्यादा पानी पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, कहीं सुखाड़ हो रहा है। हाल ही सुने होंगे न्यूज़ में क्या हुआ था, पैसिफिक ओशन में क्या हुआ था, ज्वालामुखी थी, अर्थ को क्या था ना, जिसके कारण क्या हो रहा था, उधर नुकसान हुआ था। जैसे अर्थक्वेक के तहत क्या होता है, भूकंप, भूकंप बोलते हैं ना, क्लाइमेट चेंज के कारण ही वो सब हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण वो सब हो रहा है, ठीक ना। याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, कब मनाते हैं, 5 जून को। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, पूछता ही है बार बार ये क्वेश्चन, बार बार। बोले थे ना ये कब शुरू हुआ था, 1972 में। कहाँ हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम में। कब शुरू हुआ था, 1972 में। ये सब देख लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या था, पर्यावरण को बचाना। ज़्यादा से ज़्यादा हम भी अपील आप लोग से करते हैं, कम पेड़ आप लोग, जैसे ज़मीन है आपके पास, ज़मीन नहीं तो बात नहीं है, अगर ज़मीन है आपके पास तो उसमें पेड़ लगाइए। तो क्या करेगा, एक पेड़ बोलता है ना, हजारों आदमी को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। इसका थीम देख लीजिएगा, ये तो पूछेगा ही नहीं आप लोग को, तो ये ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसे याद करना है तो कर सकते हैं। इस दिन क्या करता है, पेड़ लगाता है, जागरूकता फैलाता है कि जंगल को, पेड़ को नहीं काटना चाहिए। क्या करता है, जितना ज़्यादा पेड़ होगा उतना ज़्यादा स्वच्छ हवा होगा, और जितना स्वच्छ हवा होगा उतना बढ़िया हमारे शरीर के लिए होगा, आपके लिए भी होगा, सभी के लिए होगा, ठीक। आगे देखिए, संविधान की धारा 21 का संबंध कौन है इसमें से, बताइए। संविधान की धारा आर्टिकल 21 किससे संबंधित है, बताइए, बताइए। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है, वन्य जीव, ज्योग्राफी है। इसमें कुछ कुछ आंसर रट के ही नहीं दिया जाता, कॉमन सेंस भी लगाइए, दिमाग। जैसे ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इससे कौन सा संबंध हो सकता है, दिमाग लगाइएगा तभी कुछ कुछ का आंसर आप दे सकते हैं। याद कर लिया, पढ़ने से नहीं होगा, कुछ कुछ दिमाग लगाइए ना सोच कर, तो आप आंसर उसका बता सकते हैं कि कौन होगा। जैसे ये कौन सा चैप्टर पढ़ा है, ज्योग्राफी का, तो बताइए इसमें से धारा 21 क्या है, वन्य जीव प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से, मृत्यु दंड के संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, समय समय पर संरक्षण से। इसका क्या है, कुछ कॉमन सेंस लगाएगा तो ये बन जाएगा आपसे, आसान ही है। तो क्या होगा इसका आंसर, ये वाला ए, वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा ना, तो उसमें वो दिया हुआ है कि आप कल पढ़ाए थे ना, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट और प्राइवेट फॉरेस्ट। भारत में 3 प्रकार के, दुनिया में 4 प्रकार के, तो उसी में पढ़िएगा ना, तो वो दिया हुआ है, ठीक। आगे देखिए, वही दिया हुआ है, भारत के
संविधान में अनुच्छेद 21 का क्या है, जीवन का अधिकार है। ये भी पूछ सकते हैं कि 21 में किसमें दिया, क्या चीज़ दिया हुआ है अनुच्छेद 21 में। नीचे वो ऑप्शन में दे देगा जीवन का अधिकार, मरने का अधिकार, कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में। कि ये वाला इसका आंसर ये भी हो सकता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 21 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद को आर्टिकल बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोल सकते हैं, जीवन का अधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय किसको बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है। ये एक बार जो फैसला कर दिया, इसके फैसला को कोई बदल नहीं सकता है। सर्वोच्च न्यायालय देखिए क्या बोले थे एक बार, सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार की व्याख्या करते हुए इसमें एक स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार को भी क्या है, शामिल किया था। पहले नहीं था ये स्वच्छ वातावरण का। आर्टिकल 21 में सिर्फ पहले क्या था, जीवन का, ये जीवन का अधिकार था। इसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के जज थे ना, वो इसमें शामिल करवाए क्या चीज़, स्वच्छता भी। जैसे आप ही के घर में देखिए गंदा रहता है, कैसा माहौल रहता है, अच्छा नहीं दिखता है। साफ सफाई रहता है, अच्छा दिखता है। आसपास साफ सफाई, अभी आप लोग अपना आसपास साफ सफाई रखने की कोशिश कीजिए। वो अधिकार को क्या किया, शामिल किया, जिसमें वन्य जीव, वन्य जीव मतलब क्या हो गया, शेर बाघ हाथी, वन में जो जीव रहते हैं, पशु पक्षी जो हो गए, प्राकृतिक संसाधन जंगल हो गया, क्या करना, बचाना। क्या करना, ये सबको बचाना। मगर आजकल देखते हैं क्या है, जंगल के एकदम एक बगल से कटाई किया हुआ है, पत्थर उत्थर जो पहाड़ है उसको क्या है, एक तरफ से तोड़ फोड़ कैले है। इसके बारे में एक और देखिए, ये क्या, व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। आर्टिकल 21 में क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी इसी में दिया हुआ है। जीवन का अधिकार भी और स्वतंत्रता का अधिकार भी इसी में दिया हुआ है। जिसमें स्वतंत्रता के देखिए क्या क्या है, स्वच्छ पर्यावरण में जीना, साफ हवा, जल, ये सब क्या है, इसी में आते हैं। कौन किस में, आर्टिकल 21 में। आगे देख लीजिएगा अपना। इसमें और क्या करता है, देखिए रक्षा करना, किसकी, पर्यावरण को रक्षा करना, वन्य जीव और जलवायु की क्या करना है, संरक्षण करना, ठीक। ये सब 2 नंबर 3 नंबर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, उसमें ये सब आ सकता है, तो लिख सकते हैं उसमें अच्छे डिटेल से। तो नंबर क्या है, कटेगा नहीं, जो 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर मिलेगा, यही सब डिटेलिंग के कारण। आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, बताइए। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। कन्वेंशन मतलब क्या था, सभा लगा था, वहाँ ढेर सारे देश के प्रतिनिधि आए थे। किस लिए आए थे वहाँ पर, अफ्रीका में आए थे, वेटलैंड्स कन्वेंशन था, विश्व आपदा कन्वेंशन था, या इसमें से कोई नहीं। ये मैप भी देख कर बता सकते हैं। ये मैप किसका है, देखे होंगे मैप चार्ट में। इसका आंसर क्या होगा, अफ्रीका कन्वेंशन। कौन होगा, अफ्रीका का मैप है ना ये। अफ्रीका में कितने 54-55 देश आते हैं लगभग, लगता है। तो 1968 में कहाँ हुआ था, अफ्रीका में। कहाँ हुआ था कन्वेंशन, प्राकृतिक को संसाधन को क्या करना, बचाने के लिए। कि क्या हो रहा है आजकल, देखो ना, अंधाधुंध इसका उपयोग हो रहा है। जैसे लकड़ी आजकल देख रहे, जंगल कम होते जा रहा है, क्यों हो रहा है, जो कम कटाई हो रहा है तब ना। हाल ही सुनेंगे अमेजन जंगल में आग लग गया, तो क्या उतना जंगल खत्म हो गया ना। अमेजन जंगल को क्या बोलते हैं, धरती का फेफड़ा बोला जाता है उसको, क्योंकि क्या है, धरती का 20% 25% ऑक्सीजन लगभग वही देता है अमेजन जंगल। तो जंगल बचाइएगा, पेड़ बचाइएगा, तभी ना स्वस्थ रहेगा। तो उसी के लिए क्या होता है, समय समय पर देश मिलकर क्या करते हैं, उसको सभा बुलाते हैं कि कैसे बचाया जाए संसाधन। ये देखिए, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण के लिए 1968 में क्या हुआ था, अफ्रीका में इसका सम्मेलन हुआ था। लोग आए थे कि कैसे उस समय बचाना है, और हस्ताक्षर भी किए थे कि हम इतना। अभी जैसे हर साल क्या होता है, आपको देखिएगा हर देश न मिल जाएगा पर्यावरण पर, उसमें हस्ताक्षर करता है। मतलब कि हम अपने देश में इस साल से इस साल तक न इतना कार्बन कम उत्सर्जित करेंगे। जैसे भारत क्या बोला है
2070 तक नेट जीरो करेंगे। मतलब अभी भारत जितना कार्बन फैक्ट्री में सब हो रहा है ना गाड़ी से, तो उसको क्या करेगा, कम करेगा। 2070 तक क्या करेगा, उसको जीरो ले आएगा। यस, जीरो समझ रहे हैं ना, मतलब इतना पेड़ पौधा लगा देगा ने। या फिर देखते हैं आजकल गाड़ी भी किस में बदल रहा है, ये पेट्रोल डीजल से आजकल इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रहा है सब गाड़ी जितना भी हो रहा है, तो उसी के बारे में ये सब। ये बताइए, ये भी आसान क्वेश्चन है। ये सब एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है, एकदम बताइए, ये सब भी नहीं बता सकते हैं, एकदम हल्का क्वेश्चन है ये सब। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? देख लीजिए, वहाँ मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ, कौन सा है? इसका आंसर बहुत आसान है, कौन है? व्हेल। व्हेल कहाँ पाया जाता है? गंगा नदी में और ब्रह्मपुत्र नदी में, मीठे जल में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? मगर इसकी जनसंख्या क्या है, बहुत कम है। क्या हो रही है, इसकी जनसंख्या बहुत कम है, ठीक नहीं। ये भारत के अलावे नेपाल और बांग्लादेश में क्योंकि ब्रह्मपुत्र आया है ना उधर, भारत के देखिएगा उधर चीन से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए बंगाल के खाड़ी में गया है ना ब्रह्मपुत्र नदी। और इधर गंगा भी क्या है, उत्तराखंड से, यूपी से होते हुए, बिहार से होते हुए, झारखंड, बंगाल से होते हुए क्या है, गया है ना बंगाल की खाड़ी में। तो गंगा जी में पाया जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी में कौन पाया जाता है? डॉल्फिन। कौन पाया जाता है? डॉल्फिन, याद रखिएगा। आगे देखिए, डॉल्फिन के बारे में ही है। गंगा नदी क्या विलुप्त प्राणी बोले नहीं, इसका जनसंख्या क्या है, मछली मारने के कारण इसको भी मार लेता है ना आदमी, क्या इसका प्रजाति, ये बहुत अच्छा जीव होता है। इसको पानी में आदमी का दोस्त भी बोला जाता है। अगर कोई डूबते दिख जाएगा ना तो ये उसको क्या करता है, बचाने की कोशिश करता है। इस जल का इसको दोस्त, आदमी का दोस्त भी इसको बुलाया जाता है। जो मुख्य रूप से क्या है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है, ये पाया जाता है। कौन? डॉल्फिन। चिड़ियाघर जाइएगा तो मिलेगा ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए, किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? फोटो में भी देख के बता सकते हैं। इसमें छड़ नहीं है, ये छड़ आंसर दे दीजिएगा इसका, इसलिए तो लाए हैं, दूसरा भी चीज ला सकते थे। बताइएगा, इसका प्रयोग घर बनाने में होता है ना, बताइए कौन होगा? मैग्नीज, बॉक्साइट, लोहा या तांबा? किस खनिज को जननी मतलब समझ गए, जिसका प्रयोग हर जगह होता है, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, जननी, ठीक ना। जैसे आप ही के घर में क्या है, मम्मी के बिना घर में खाना बनेगा नहीं ना। आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा शुरू में बहुत दिक्कत होगा। बना सकते हैं मगर क्या है, मम्मी जैसा खाना नहीं बना सकते। तो वैसे ही इसके बिना क्या है, कोई काम, इंडस्ट्री हो गया, घर बनाना हो गया, नहीं हो सकता, इस खनिज के बिना नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? लोहा। आयरन भी इसको बोला जाता है इंग्लिश में, आयरन मतलब लोहा, ठीक ना। तो इसके बिना क्या है, आप बता सकते, कोई चीज़ होगा, गाड़ी बनाना है लोहा चाहिए, मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर होगा ना आपके घर में, 4 चक्का गाड़ी, तो किससे बना है? लोहा से। पूरा देखिएगा बॉडी में क्या है, प्लास्टिक का तो अंदर में ना बहुत कम यूज होता है, अधिकतर उसका बाहरी ढांचा जो होता है किससे बनता है? लोहा से बनता है। घर बनाना है तो लोहा का लाना ही पड़ेगा, बिना छड़, छड़ किससे बनता है? लोहा से ना, बिना लोहा का घर बनेगा ही नहीं। जैसे कोई बड़ा बिल्डिंग बनाना है, मॉल बनाना है, तो बिना लोहा का क्या है, कुछ होगा ही नहीं। लोहा क्या होता है, सभी चीज़ में इसका प्रयोग होता है। आशा करते होंगे अच्छा समझाए होंगे। लोहा क्या है, सबसे उपयोगी धातु है। इसका उपयोग देखिए कहाँ होता है, मशीन, जितना भी मशीन देखते हैं सब लोहे से बनता है। जितना भी मशीन देखे होंगे ना, अधिकतर क्या होता है, लोहा का प्रयोग होता है। ट्रेन भी देखिएगा क्या होता है, वो पटरी लोहा ही होता है, वो बोगी बनता है वो भी लोहे ही होता है, वो पोल आज घर में आपके देखेंगे
जो बिजली वाला आया होगा वो भी लोहा होता है। आजकल सीमेंट वाला दे रहा है पोल, दे रहा है ना। मतलब और भी बहुत जगह लोहा का प्रयोग, जैसे टावर देखे होंगे, वो भी क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर लोहा का ही होता है ना। रेलवे अभी बोले हैं, जहाज पानी का देखते हैं वो सब कितना बड़ा बड़ा 300 400 मीटर का जहाज होता है, बड़ा बड़ा, उतना सब क्या होता है, लोहा का ही बनाया जाता है। और दूसरा मटेरियल का बनाया जाता, क्या होगा, वो टूट जाएगा जल्दी, कमजोर होता है, जैसे प्लास्टिक के बना देगा जहाज समुद्र में, क्या होगा, एक बार में पलट के किधर टूटेगा पता नहीं चलेगा किसी को, आदि होता है। लोहे के बिना क्या है, उद्योग की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लोहा का बिना घर भी बनाना क्या होगा, मुश्किल है। बनेगा पिलर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। देखते हैं जितना ऊंचा बिल्डिंग होता है उसमें उतना मोटा मोटा छड़ देगा। छड़ को किसमें आते हैं, MM में, 12 mm, 10 mm, 16 mm, 32 mm छड़ आता है, सब मोटा मोटा। ये सब में किसका प्रयोग होता है, लोहा। इसलिए लोहा का क्या बोला जाता है, खनिज में जननी उसको बोला जाता है। सभी चीज में लोहा का प्रयोग होता है। आगे देखिए, बताने की कोशिश कीजिए, निम्न में कौन लौह अयस्क है। लौह अयस्क दिख रहा है ना क्वेश्चन, बताइए, निम्न में से कौन लौह अयस्क है। बिटुमिनस, हेमेटाइट, एंथ्रासाइट, या इनमें से कोई नहीं। कौन है इसमें से, हेमेटाइट। कौन है, हेमाटाइट। ये वाला देख रहे हैं ना, ये जब लोहा निकलता है तो धरती से सीधे लोहा नहीं निकाला जाता है। धरती से क्या होता है, धरती जब जाइएगा ना खोदने के लिए, या खोदता है जो भी टेंडर लेता है वो उस जगह में जहाँ पर लोहा मिलता है ना, तो क्या करेगा ना, पहले वो निकालेगा मिट्टी, उसमें मिट्टी में क्या होता है, छोटा छोटा कण रहता है, छोटा छोटा कण रहता है। तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में देखिएगा ना, उसमें होता है निकालने की, धातु को निकालने की प्रक्रिया उसमें होता है, ठीक ना। तो पहले मिट्टी उसमें पत्थर सब चीज़ मिला हुआ होता है, उसको ला कर निकाला जाता है, जिससे ये धरती से निकलेगा तो ये क्या होगा, इस रूप में होगा, इसी के अंदर लोहा की मात्रा होगा, और भी बहुत सारे धातु होंगे। तो क्या करेगा, इसको पत्थर को एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर कर आग में खौलाएगा तो क्या होगा, लोहा पिघल के अलग हो जाएगा, और पत्थर तो पिघलेगा नहीं, तो पत्थर क्या होगा, अलग कर लिया जाएगा। वैसे करके पीछे पढ़ाए थे बिटुमिनस, ये सब क्या है, कोयला का एक प्रकार है। एंथ्रासाइट पीछे पढ़ाए थे ना, क्या है, ये कोयला का एक प्रकार है। तो इसका ये क्या होगा, हेमेटाइट। लौह का अयस्क का एक प्रकार कौन है, हेमेटाइट। ठीक, आगे देख लीजिए इसके बारे में। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बनाए हैं, इतना डिटेलिंग देख रहे हैं ना। ऐसे तो आकर हम ऑब्जेक्टिव A B करके चले जाते हैं, मगर वैसा नहीं है ना, ये डिटेलिंग करके बता रहे हैं, तो आशा करते हैं आपको समझ और बढ़िया सा रहा होगा, एक ही बार में आपको याद हो रहा होगा, ठीक ना। हेमेटाइट लोह का अयस्क का प्रकार है, ठीक, एक प्रमुख अयस्क। बिटुमिनस वो तो पता है कोयला है। हेमेटाइट में देखिए क्या होता है, 60 से 70% तक क्या होता है, लोहा होता है हेमेटाइट में। इसका ये वाला याद रखिएगा सूत्र, लोहा वाला नहीं, ये लोहा, ये लोहा लिखे हैं, आयरन। इसको इंग्लिश में ही लिख दें या हिंदी में लिख दें, दोनों लिख देते हैं। लोहा, आयरन, ये वाला सूत्र Fe2O3, ठीक, याद कर लीजिएगा, वो दे देगा ही, ये वाला पूछ देता है, ये किसका सूत्र है, हेमेटाइट लोहा का, ठीक ना। इसमें कितने % लोहा पाए जाते हैं हेमेटाइट में, 60 से 70%। कोयला में बताए थे ना, वैसे ही परसेंटेज कोयला में कार्बन के % की मात्रा होगा, इसमें लोहा की मात्रा होगा परसेंटेज में। यह कैसा लोहा देखे होंगे नहीं, जंगाने पर कैसा हो जाता है, लाल रंग, ब्राउन कलर का हो जाता है ना। घर में देखेंगे लोहा रखिए थोड़ा सा, तो ये क्या होगा, जब जंग लगेगा ना, रस्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, लाल रंग ब्राउन कलर का दिखने लगता है। भारत में देखिए लोहा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में क्या इसके खदान हैं, क्या है, खदान है, वहाँ पर खुदाई करके निकाला जाता है लोहा। कहाँ पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये ऑप्शन में देकर पूछ सकता है, तो याद कर लीजिएगा।
अगर याद होता है। 2 बार 3 बार दिखेगा खुद ही याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। बताइए ये वाला, भारत का बड़ा लौह अयस्क उत्पाद कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? ऐसे नक्शा देख कर बता सकते हैं ये कौन सा राज्य किधर है। जगन्नाथ टेम्पल नाम सुने हैं, कौन से राज्य में है? और उदाहरण भी दे रहे हो, हिंट भी दे रहे हैं, बताइए। नक्शा में देखिए यहाँ पर ही दिया हुआ, बताइए। बताइए कौन सा इसमें से दिया हुआ? कर्नाटक, झारखंड, गोवा, उड़ीसा। कहाँ पर ये लौह अयस्क? अभी तुरंत पीछे पढ़े हैं। 1 नंबर पर कौन है? उड़ीसा। कहाँ पाया जाता है? ओडिशा भी इसको बोलते हैं, उड़ीसा भी बोलते हैं, ठीक ना। ओडिशा ओडिशा भी बोला जाता है, इसे मैप में देखेगा तो ओडिशा रहेगा, इसे बार बार आदमी के मुंह से उड़ीसा उड़ीसा इसको बोलता रहता है, मगर इसको बोलते हैं क्या? ओडिशा। इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। क्या इसकी राजधानी? भुवनेश्वर। तो यहाँ क्या है? उड़ीसा में लौह अयस्क का बहुत बड़ा भंडार है, लौह अयस्क का बहुत बड़ा भंडार है। सबसे ज़्यादा यहीं पाया जाता है लौह अयस्क। उसके बाद झारखंड हो गया और बहुत सारे राज्य आ गए। इसके बारे में देखिए, ओडिशा में कहाँ कहाँ पाया जाता है ये पूछ सकता है। क्योंझार, मयूरभंज, सोनगढ़ जिले में क्या होता है? लोहा पाया जाता है। ये पूछ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में कि ओडिशा के कौन कौन से जिले में ये पाए जाते हैं। तो ये दे देगा, कोई दे, या तो तीनों दे देगा या कोई में से एक दे सकता है। तो ये पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, ये वाला जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक ना। में भारी अयस्क का खनन है, मतलब वहाँ खदान है, खदान होकर निकाला जाता है वहाँ से। भारत में जितना भी होता है ना उसका 50% यहीं से होता है। लोहे का उत्पादन कहाँ से? उड़ीसा में 50% है, ज़्यादा यहाँ पर ही होता है। यहाँ पर एक बंदरगाह भी है, ठीक ना, इसका क्या नाम है? पारादीप। ठीक, आगे देखिए यहाँ से क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, जब ये तो बंदरगाह ही है। तो बताइए, इसका बताने का कोशिश कीजिए आंसर। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? खनिज का चार्ट देखे है ना, उसमें बहुत सारा खनिज होता है। तो उसमें पूछ रहा है भारत में कितने पाए जाते हैं? भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 200, 150, कितने पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 100। क्या होगा? ऐसे 100 से अधिक पाया जाता है, 100 से अधिक। और 100 में से अधिक मतलब 32 वो है ना जो बहुत महत्वपूर्ण है। 32 खनिज बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। ठीक, जैसे ये जब देखिए नक्शा में दिखा रहा है ना, ये वाला जो टेढ़ा दिखा रहा है यहाँ पर, जो अलग अलग कहीं लोहा, कहीं सोना, कहीं चांदी, कहीं अबरख जो पाया जाता है ना, जिंक, वो अलग अलग मैप में दर्शाया हुआ है, ठीक ना, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, आगे देखिए, भारत में क्या लगभग 100 से अधिक खनिज है। भारत में क्या है? 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। उसमें से क्या है? 30 से अधिक आर्थिक रूप से ज़्यादा यूज में आने वाला है। 30 से 32 भी बोल सकते हैं, 30 से 32, मगर 30 दिया हुआ है इसमें। 30 से क्या है? ज़्यादा यूज आने वाले से सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, लिथियम हो गया। आजकल देखते हैं मोबाइल में लिथियम के लिए कितना आजकल चाइना इस पर कंट्रोल किए हुए हैं। जितना भी इलेक्ट्रिक सामान देखेगा उसमें किसका भी लिथियम आयन का होता है ना, तो वो जी जो कंट्रोल कर रहा है लिथियम का, क्या हुआ आजकल? मनमानी कर रहा है वो। आने वाला फ्यूचर भी डिपेंडेंट उसी पर रहेगा, क्योंकि अधिक आने वाला समय ही क्या है? बिजली पर ही काम होगा अधिकतर। मोबाइल में देखते हैं बैटरी का लगता है क्या? लिथियम आयन होता है ना वो, तो वो क्या है? खनिज ही है। तो भारत में कितने हैं? 100 हैं, उसमें से 30 महत्वपूर्ण हैं। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा।
कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछिएगा, ठीक। और पीछे का क्लास रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, तैयारी अच्छे से कीजिए आने वाला एग्ज़ाम का। हम तो इधर से तैयारी करा रहे हैं, अच्छे से करवाएंगे। और आने वाले दिन में आपका मॉडल पेपर सभी सॉल्विंग होगा, मैराथन सभी करवाएंगे इस पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज की क्लास के लिए, धन्यवाद।